Hello students, welcome back to my channel Maths Mania. I am Anuja, your maths mentor. So, our today's topic is exponents. So, सबसे पहले हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा, what is exponent? Yes? तो exponent है क्या आखिर? क्यों है? मैथ्स में इसका क्या यूज़ है? ये हम पहले समझेंगे. एक्सपोनेंट जो वर्ड है, जो ये हमें इसको पावर भी कहते हैं. किसी भी नंबर के ऊपर जब कोई नंबर ऐसे आपको दिखता है या चढ़ जाता है, आप कह सकते हैं, दैट इज़, तो इसको पढ़ते ऐसे हैं, इट इज़ रेड एज 3⁵ तो अब ये यूज़ क्यों करते हैं हम? एक्सपोनेंट सिंपल हम ऐसे कह सकते हैं, एक्सपोनेंट्स आर नंबर्स एक्सप्रेस्ड एज रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन. जब हमें किसी नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करना होता है, देन वी यूज़ द टर्म एक्सपोनेंट. अब ये सिंपल छोटे नंबर्स तो इजीली सॉल्व हो जाते हैं. अगर आप 3 को सॉल्व करेंगे, 3 3 9 9 3 27 27 3 तो यू कैन डू लाइक दैट. बट जब हमारे पास बहुत ही बड़े नंबर आते हैं, जैसे आपको सपोज डिस्टेंस निकालना है सन और मून के बीच का या अर्थ और मून के बीच का, इस तरीके के जब क्वेश्चंस आते हैं, या बहुत छोटे डिस्टेंसेस सेल का, व्हेन वी यूज़ एक्सपोनेंट्स हियर. क्लियर? तो एक्सपोनेंट हम मेन यूज़ इसीलिए करते हैं. अब एक्सपोनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इसकी कैलकुलेशन होती है, तो लेट्स डिस्कस. सो हाउ वी रेड एज आई हैव टोल्ड यू 3⁵ एंड जिस नंबर को, जो नंबर रिपीट हो रहा है, मल्टीप्लाई में आ रहा है बार बार, दैट इज कॉल्ड द बेस. यस, एंड दिस पावर इज नोन एज एक्सपोनेंट, या इसे इंडिसेस भी पढ़ते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं. 3-4 नाम है इसके. ठीक है, तो देन तो ये मैंने एग्जाम्पल आपको समझा दिया है. दिस इज द बेस एंड दिस इज द एक्सपोनेंट. अब एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के लिए कुछ लॉज बने हुए हैं जो हम यूज़ करते हैं और जिससे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व भी होते हैं. तो लेट्स चेक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. सबसे पहला लॉ हमारा आता है a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n. अब इसमें आप ध्यान से देखिए कि जो a⁻m मतलब बेस और ये पावर, यहाँ भी बेस एंड पावर, इफ़ जब बेस सेम है और ये ऐसे एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, if bases are same then we add the index या exponent. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, देन हम कॉमन बेस में पावर को ऐड कर लेंगे. दिस इज द फर्स्ट लॉ. अब इसका एग्जांपल देखिए. सपोज 2 हमारा बेस है, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 2⁻³ प्लस 4, मतलब m प्लस n. यहाँ पर 3m है, 4n है. ये a-m-n ये नंबर्स को डिनोट कर रहे हैं, ये फॉर्मूला बनाने के लिए यूज़ किए गए हैं वेरिएबल्स, बट सॉल्व करने का मेथड ये है. देन 2⁻³ प्लस 4 होता है 7, तो 2⁻7. अब ये 2⁻7 इज एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अगर कभी कभी आंसर आपका आता है लिखने के लिए, राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो आप 2⁻7 छोड़ के आप आंसर दे दोगे. बट अगर इसे सॉल्व करना है तो आपने वही करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 7 बार. 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट द 128. ठीक है, अब इसी में एक हमारा और आता है फॉर्मूला. लॉज बोल दीजिए, फॉर्मूला बोल दीजिए, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स बोल सकते हैं. अब सेम है, अगर बेसिस सेम है एंड साइन क्या है, डिवाइड का है, a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n इज इक्वल टू a⁻m माइनस n बन जाता है. क्या होता है, पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. तो जब बेस सेम है तो देन पावर विल सब्ट्रैक्ट इन द केस ऑफ डिवीजन. क्लियर? तो अब कोई एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज 6⁻11 डिवाइडेड बाय 6⁻8. बेस देखिए सेम है, दोनों तरफ 6 है. देन 11 माइनस 8, 11 माइनस 8 क्या होता है, 3 होता है. इसे सॉल्व करो, देखो 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 36, 36 6 216. ये हमारा आंसर आ गया. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में छोड़ना था तो यही छोड़ देते. अब आप देखो, अगर आप सिंपल इसे सॉल्व करने लगते हैं तो 6 की पावर 11 मतलब 6 को पहले 11 बार लिखोगे, देन अपॉन 6 को 8 बार लिखोगे, देन यू विल सॉल्व इट. बट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाया, देन यू विल गेट द आंसर इन 1 लाइन ओनली. अब नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला. a⁻m टू द पावर ऑफ n, मतलब कि a की पावर m और उसकी होल पावर n. जब 2 पावर ऐसे होती हैं तो ये क्या हो जाती हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं. a की पावर m इंटू n, ये फॉर्मूले हैं, करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएंगे. इसका एग्जांपल देखते हैं. 2⁻³ होल पावर कितनी है, 2 है, या इसको बोलते हैं 2⁻³ टू द पावर 2, या 2 की पावर 3 की पावर 2. अब इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, बेस तो हमने छेड़ना नहीं है, एक ही बेस है यहाँ पर. ठीक है ना, एक ही टर्म है, और पावर आपस में क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई. 3 2 6. ठीक है,
तो 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 2 ज़ा 6। अब 2 की पावर 6 को आप सॉल्व कर लो, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 64, ऐसे मतलब सो 32 32 2 ज़ा 64। क्लियर है? तो ऐसे हमने आंसर निकाल दिया। अब सेम नेक्स्ट फॉर्मूला में आ जाइए। अब इसमें देखो जरा, फर्स्ट वाले फॉर्मूले पे आइए पहले। यहाँ क्या था हमारा, बेस कॉमन था, पावर्स डिफरेंट थी। अब एक फॉर्मूला ऐसा भी होता है जहाँ बेस अलग हो पर पावर सेम हो और मल्टीप्लाई का केस हो। तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ तो हमने क्या किया था, बेस लिखकर पावर को ऐड किए थे। अब व्हाट वी हैव टू डू हियर, a रेज़ टू पावर m इंटू बी रेज़ टू पावर ऑफ m इज इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे a इंटू बी होल पावर m, तो पावर एक ही बार आएगी। ये फॉर्मूला है। इसको अच्छा ऐसे उल्टा भी खोल सकते हैं, a इंटू बी की पावर m है, इसको आप लिख सकते हो a की पावर m इंटू बी की पावर m। क्लियर है? एग्जाम्पल से समझेंगे। 3 रेज़ टू पावर 4 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4, देखिए पावर सेम है, पावर सेम है तो व्हाट टू डू, 3 इंटू 2 होल पावर 4, 3 2 ज़ा कितना हो गया 6, 6 की पावर 4, 6 को 4 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, यू विल गेट 1296। नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया हमारा सेकंड फॉर्मूला का ऑपोजिट। इसमें क्या था, बेस सेम था, ए एंड पावर्स डिफरेंट थी एंड डिवाइड था। यहाँ क्या है, पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, डिवाइड का ही केस है। देन a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय b रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू a अपॉन b होल पावर m। यहाँ क्या करना है, आपने एक साथ डिवाइड करना है और पावर एक बार कॉमन, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई किया एक साथ पावर कॉमन कर दी, सेम ऐसे ही करना है। 16 की क्यूब डिवाइडेड बाय 4 की क्यूब। अच्छा 3 को बोलते हैं पावर 3 इज नोन एज क्यूब एंड पावर 2 इज नोन एज स्क्वायर। ये आपने शायद पढ़ा भी होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। तो 16 क्यूब डिवाइडेड बाय 4 क्यूब को आप लिख सकते हो 16 अपॉन 4 की क्यूब। अब आप क्या कर सकते हो, पहले डिवाइड वाला काम कर सकते हो, अंदर सॉल्व कर लीजिए इसे। 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ 4 आ गया, 4 की पावर 3, तो 4 रेज़ टू 3 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 इंटू 4, 64 आ गया। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। ठीक है, ये तो हमारे 4 फॉर्मूले कैसे हैं, जब बेस सेम हो और पावर अलग हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड का केस। फिर ये 2 फॉर्मूले ये वाले हैं कि बेस अलग है पर पावर सेम है, मल्टीप्लाई और डिवाइड का केस। 4 फॉर्मूले ये हो गए। एक हमारा फॉर्मूला है किसी की पावर के ऊपर पावर हो, जब a पावर m होल पावर n, तब फॉर्मूला बनता है a की पावर m इंटू n। अब 2 छोटे लॉज और हैं जो आपको याद ही रखने हैं ऑब्वियसली। अब किसी की भी पावर, कोई भी नंबर हो, वटेवर, यहाँ 1000 है, करोड़ है, कुछ भी है, 64 है, 98 है, किसी की भी पावर अगर 0 है देन हमारा आंसर हमेशा 1 होता है। मैं यहाँ लिख दूँ 1000 की पावर 0, उसका आंसर भी 1 होगा। मैं यहाँ लिख दूँ x की पावर 0, उसका आंसर भी 1 होगा। तो यहाँ से एग्जाम्पल दिया 98 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। दिस इज नॉट डिग्री है, डिग्री यूज़ करते हैं अलजेब्रा में, लेकिन यहाँ ये क्या है, 0 पावर है। क्लियर? एक्सपोनेंट। तो 98 की एक्सपोनेंट अगर 0 है या किसी भी नंबर की एक्सपोनेंट अगर 0 है देन आवर आंसर विल बिकम 1। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा a रेज़ टू पावर माइनस m। अगर क्या हो, एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाए तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, पहले हम उसे पॉजिटिव बनाएंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगी वो। तो a की पावर माइनस m को आप लिख सकते हो 1 अपॉन a की पावर m, मतलब उसका रेसिप्रोकल बोल दे सकते हैं। ठीक है, तो a की पावर माइनस m है जो, मतलब माइनस वाली जो भी टर्म है वो, उसको अगर सपोज ये नीचे होती, a की पावर माइनस m होता तो ये उल्टा आके ऊपर आ जाता। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए 5 रेज़ टू माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 की पावर 3 या 5 क्यूब। तो इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 125। तो दीज आर द मेन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स का सारा काम इन्हीं लॉज पर ही टिका हुआ है। जितने भी क्वेश्चंस आप क्लास 6 से एक्सपोनेंट पढ़ना शुरू करते हैं और आगे तक मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम कैलकुलेशन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपको आने ही चाहिए, लॉज भी आने चाहिए एंड यू हैव टू डू हाउ टू यूज़ द लॉज। एक एग्जाम्पल देखते हैं इस पर बेस। देखिए, सिंप्लीफाई 3 रेज़ टू 7 इंटू 10 रेज़ टू 7 इंटू 125 होल अपॉन 5 रेज़ टू 5 इंटू 6 रेज़ टू 6। अब इसको सॉल्व अगर आप सिंपल करने बैठेंगे तो आपको कितना लंबे टर्म्स को मल्टीप्लाई करके और इन टर्म्स से डिवाइड करना पड़ेगा। पर एक्सपोनेंट्स के लॉज इसीलिए बने हैं जब हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ 3 रेज़ टू 7 एज इट इज कॉपी कर लिया इनटू, अब 10 को हमने ब्रेक करके लिख दिया 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, 5 2 ज़ा 10 होता है, एंड होल पावर 7 इंटू 125। 125 को हम लिख सकते हैं, आपको पता है 125 5 इंटू 5 इंटू 5। अच्छा, जिनको डायरेक्टली ऐसे करना नहीं आता है, आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, जो एलसीएम वगैरह निकालने में नहीं करते हम, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्लास 4 में सीखते हैं। तो 125 को आप ब्रेक कर लो, 5 5 ज़ा 25,
5 2 10, 5 5 25, 25 आ गया, फिर 5 5 25। तो 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 125। ठीक है, इसको हमने ब्रेक कर दिया अपॉन 5 की पावर 5 है ही इंटू, अब 6 को भी आप ब्रेक कर दो, 2 3 में हो जाएगा ये, 2 3 6। अब आप सोचो हमने ये क्यों किया है, ऐसे ब्रेक क्यों किया है? ज़्यादातर जो ब्रेकिंग करनी है वो छोटे नंबर्स में ही करनी है। ठीक है, ज़्यादातर प्राइम नंबर्स हो तो दैट्स वेरी गुड। अब ब्रेक हमने इसलिए भी किया कि हमें दिख रहा था यहाँ पर 3 तो, और 3 और 5 तो प्राइम नंबर हमें मिल ही रहे थे, और 2 हमें मिल रहा था बिकॉज 10 भी इवन है और 6 भी इवन है। 125 को भी हमने इसीलिए ब्रेक किया क्योंकि देखिए ये क्या है, डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करिए, 5 से डिवाइड होता है, इसलिए हमने इन्हें इन नंबर्स में ब्रेक किया। क्लियर? अब 3⁻7 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 होल अपॉन 5 पावर 5 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 6, ये वाला हो गया। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 3⁻7 एज इट इज इंटू, अब मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया है, ये देखिए, सॉरी ये दिस वन, कि जब हमें a की पावर m इंटू बी की पावर m है तो हम उसे a इंटू बी की पावर m लिख सकते हैं, पर इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं कि a की पावर a इंटू बी की पावर m, a इंटू बी की पावर m, उसको लिख सकते हो आप a की पावर m इंटू बी की पावर m, मतलब 5 की पावर 7 इंटू 2⁻7 इंटू 5 क्यूब होल अपॉन, ये 5 इंटू 5 इंटू 5 है, इसको 5 के ऊपर 3 लगा दोगे। ठीक है ना, ये मतलब सिंपल टर्म्स में लिखा है, एक्सपेंडेड में इसको आपने एक्सपोनेंशियल में कर दिया, डिवाइडेड बाय 5⁵ इंटू, अब इसको भी वही सेम इस वाले मेथड से खोल दिया, 2⁶ इंटू 3⁶। क्लियर? अब हमने क्या करना है, पता है आपको मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव रूल तो लगता ही है। अब 3 इंटू 2 लिखो या 2 इंटू 3 लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या करा, इनको लाइक टर्म्स को एक साथ ले आए, पहले 3⁻7 अपॉन हमने 3 वाली टर्म इसके नीचे ले आए 3⁻6 इंटू, और 5 की टर्म्स एक साथ कर लीजिए, 5⁻7 इंटू 5 क्यूब अपॉन 5 की पावर 5 इंटू, अब 2 की बच गई 2⁻7 अपॉन 2⁻6। क्लियर? अब इन तीनों को हम ले आए तो अब हमें इनमें ईजिली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए बेस सेम है, सेम बेस है और क्या है, डिवीजन है। देखिए सेम बेस है, डिवीजन है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a की पावर m माइनस n, तो 3 की पावर 7 माइनस 6। ठीक है, इंटू, अब देखिए 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी सेम बेस में, तो 5 की पावर 7 प्लस 3। ठीक है, और अब डिवाइड भी हो रहा है 5, तो एक पावर माइनस भी हो जाएगी। ठीक है, 7 प्लस 3 माइनस 5 इंटू, अब यहाँ भी डिवाइड है, सेम बेस है, पावर डिवाइड हो रही है, 2⁻7 अपॉन 2⁻6 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7 माइनस 6। अब सॉल्व कीजिए पावर्स को, 3 की पावर 7 माइनस 6 हो गया 1 इंटू 5 की पावर 7 और 3 10, 10 में से 5 माइनस कीजिए 5 इंटू 2 की पावर 7 माइनस 6 हो गया 1। अब अगर आपसे क्वेश्चन कहता है कि राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो आप इसको यहाँ छोड़ देते, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करते, 3 2 6 इंटू 5 की पावर 5, ये भी आंसर हो जाता। बट हमें तो सिंप्लीफाई करना है, पूरा आंसर निकाल देते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। अब आप मल्टीप्लाई करके देख लो, इसका आंसर आएगा 18,750। तो दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व एक्सपोनेंशियल क्वेश्चंस। अब इनको सबसे पहले कैसे चेंज करना है, कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है, मैंने तीनों चारों फॉर्मूला इसमें लगा दिए हैं। फिर भी इससे रिलेटेड मोर क्वेश्चंस आई विल टेक इन नेक्स्ट सेशन। ठीक है, होप आपको पसंद आया होगा आज का सेशन, और आप लोगों को कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन एक्सपोनेंट का पूछना चाहते हैं, आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज में आई विल इंक्लूड दैट ऑल्सो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स।